जंगल की गहराई में, जहां सूरज की किरणें भी डरती थी घुसने, एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन को चीरती, मानो किसी प्राचीन रहस्य को दबाए रखना चाहती हो। गांव वाले कहते थे कि रात के 12 बजते ही वहां से एक औरत की हंसी गूंजती है, मीठी लेकिन खतरनाक। उसका नाम था भूतनी चुड़ैल। 100 साल पहले की बात है। गांव की सबसे सुंदर लड़की थी राधा। उसकी आंखें काजल की तरह काली, होठ लाल गुलाब जैसे, लेकिन उसका दिल था पत्थर का। वो हर उस मर्द को फंसाती जो उसकी खूबसूरती पर मर मिटता। एक रात इसने गांव के सबसे अमीर साहूकार के बेटे को जंगल में बुलाया, प्यार का वादा किया, और जब वो आया तो राधा ने उसे जहर दे दिया। साहूकार का बेटा मरा। राधा भागी, लेकिन जंगल ने उसे छोड़ा नहीं। उस रात बरगद के नीचे उसकी लाश मिली, गला कटा हुआ, आंखें खुली हुई। गांव वालों ने कहा, आत्मा भटक रही है। तब से वो भूतनी बन गई। अब की बात, रामू था गांव का सबसे निडर लड़का। शहर से पढ़कर आया था, गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानता था। एक शाम वो जंगल में लकड़ी काटने गया। सूरज डूब चुका था, अंधेरा घना था। तभी सुनी वो हंसी, रामू, आओ ना। वो रुक गया। आवाज थी किसी औरत की, इतनी मीठी कि दिल धड़कने लगा। वो आगे बढ़ा। बरगद के नीचे खड़ी थी एक औरत। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल, चांद की रोशनी में चेहरा चमक रहा था। तुम कौन? रामू ने पूछा। मैं राधा हूं, अकेली हूं, डर लग रहा है। उसने आंखें झुकाई। रामू का दिल पिघल गया। वो पास गया। राधा ने उसका हाथ पकड़ा। ठंडा था, बर्फ जैसा, लेकिन रामू को लगा शायद डर की वजह से। चलो गांव चलते हैं, रामू बोला। नहीं, पहले एक खेल खेले। राधा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ था, दांत नुकीले, आंखें लाल। रामू पीछे हटा, लेकिन देर हो चुकी थी। राधा का चेहरा बदल गया, त्वचा सूखी, आंखें बाहर निकली, बाल हवा में उड़ने लगे। उसने रामू का गला पकड़ा। तो भी वही चाहता है ना, जो सब चाहते हैं, मेरी खूबसूरती, मेरा शरीर। उसकी आवाज अब भयंकर थी। रामू चीखा, लेकिन जंगल में कोई नहीं सुनता। सुबह गांव वालों को रामू की लाश मिली, बरगद के नीचे, गला कटा हुआ, आंखें खुली हुई। और उस दिन से जब भी कोई लड़का जंगल जाता है, वो हंसी फिर गूंजती है। आओ ना।